आप सब लोगों को पता है कि शादी का टाइम चल रहा है, शादी चल रहे हैं। तो एक लड़के की शादी होके आई, और लड़के की शादी जब होती है तो घर में बड़ा खुशी का माहौल होता है। इसी खुशी माहौल के चलते चलते मांगने वाले, आशीर्वाद देने वाले, बहू को देखने वाले, इन लोगों की लाइन लगी रहती है। तो एक साधु महाराज आए। अब साधु महाराज आए तो नई नवेली दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया कि उन्हें आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद दिया, भोजन किया, और वो वहां से जाने लगे। तो उस नई नवेली बहू रानी ने उसको पकड़ लिया कि महाराज जी, आप आए हो तो मेरा भविष्य भी बता के जाओ। अब साधु महाराज बोले कि बेटा, तुम जो 10 साल में करोगी, जैसा करोगी, अगर अच्छा करोगी तो अच्छा 10 साल बाद तुम्हें मिलेगा, और अगर गलत करोगी तो गलत ही मिलेगा। तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा बीज डालोगी वैसा ही फल मिलेगा। अब ये सारी बातें सासू माँ सुन रही थी। सासू माँ को सुन के बड़ा खुश हुआ कि अब तो ये गलत करेगी नहीं, ये तो अच्छा ही अच्छा करेगी, तो भैया हमारी सेवा होती रहेगी। बहुरानी ने ये सोच के निश्चय कर लिया कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी जिससे मुझे किसी गलत चीज का सामना करना पड़े। मैं हमेशा सही सही ही करूंगी। जब महाराज जी चलने लगे तो सासू माँ ने पकड़ लिए कि महाराज जी, अगर बहू का भविष्य बताया है तो मेरा भी बताते जाओ। महाराज जी बोले कि जो तुमने पिछले 10 साल में किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। सासू माँ तो टेंशन में आ गई, क्योंकि उसने तो बहुत गलत काम किए थे। वो तो डर गई कि बोले अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत सारी गलतियां करी हैं। अगर उनका फल मुझे मिलेगा तो मेरा तो जीवन दुख में जाने वाला है। तो साधु महाराज बोले कि जो पीछे हुआ है उसको छोड़ो। अब ये जो आगे के दिनों में तुम अच्छा करोगी तो उससे जो तुम्हारे पीछे के कर्म हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़े कम हो जाएंगे। सासू माँ ने भी निश्चय कर लिया कि अब मैं भी कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, हमेशा सभी के साथ प्यार से रहूंगी। अब दोनों सास बहुओं ने निश्चय कर लिया तो घर में तो भैया खुशी आने वाली थी। घर के सभी मेंबर खुश रहने वाले थे, क्योंकि टेंशन तो होगी ही नहीं। जब दोनों ही आपस में कभी किसी से नहीं लड़ेंगी, दोनों प्यार से रहेंगी, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करेंगी, तो उस घर को तो स्वर्ग बनना ही है। ये कहानी किसी एक सास बहू की नहीं है, ये कहानी हर सास बहू की है, हर घर की कहानी है, हर मेंबर की कहानी है। जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे जीवन में गलत ही होगा, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। अब कई लोग कहते हैं कि वो बहुत सीधा था लेकिन उसके साथ गलत हो गया। भाई, एक जन्म में कर्मों का फल नहीं मिलता है, कई जन्मों तक हमें ये कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी कोई गलती मत करो जिससे हमें कभी भोगना पड़े, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। और सबसे बड़ी तपस्या यही है कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। समझ लो तुमने कई यज्ञ, कई भागवत, कई पुण्य कर लिए,